बीच बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा से सीधी टक्कर उनको मिल रही है। संदीप दीक्षित ने भी घेरने की कोशिश की और उसका असर रुझानों में देखने को मिल रहा है। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से और अरविंद केजरीवाल लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो टैली लगातार बदल रही है। इस बात पर भी नजर रखिए, गैप लगातार बढ़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। अब 12 सीटों का अंतर हो चुका है 40, और आप देखिए रुझानों में तो 36 का आंकड़ा बीजेपी कब का छू चुकी। अगर आप ट्रेंड्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उस मैजिक फिगर के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले निकल चुकी है। कहानी वही दोहरा लग रही है जो अभी तक बताई जा रही थी ज्यादातर। प्रदीप जी, नहीं, देखिए ट्रेंड उसी ओर जा रहा है। जी, हालांकि फिर कह रहा हूं मैं, जब तक ईवीएम नहीं खुलती उसका ट्रेंड नहीं। टाइम बताइए, 8:40 हो गया है, कितने कब से मानना शुरू करेंगे? 9:30 बजे के बाद। 9:30 बजे से जो ट्रेंड आएगा वो फिर धीरे धीरे पक्का होता है। 10:30 के बाद जो आ जाए ना फिगर सर, वो मान लीजिए कि लगभग उसको अब तय मान लिया जाए। चले ठीक है, तो देखिए 41 हो गया बीजेपी का आंकड़ा इस वक्त। 28 आम आदमी पार्टी, 34 सीटों का नुकसान। अब सारे 70 रुझान हमारे पास है। व्यूअर्स, आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज रुझान। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कौन आगे पीछे, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कृष्णानगर सीट से बीजेपी आगे हो गई है, यह भी बीजेपी के लिए एक अच्छी सीट है। 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 33 सीटों का फायदा और 34 सीटों का बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को। प्राची, बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको यही बता रहे हैं कि 70 में से 70 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 34 सीट का नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। टोटल 33 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस एक सीट पर अपना खाता खोल सकती है, अभी एक प्रत्याशी उनके आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ा उलटफेर बड़ी सीटों में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। नरेला में बीजेपी आगे चल रही है, जहां जीत का मार्जिन पिछली बार 17,429 था। नागलोई जाट की अगर आप बात करेंगे तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है, जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट 11,624 वोटों से जीते थे। इसके अलावा बिजवासन की अगर आप बात करेंगे तो बिजवासन में भी कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। आरकेपुरम में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, महरौली में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। उधर करावल नगर की बात करेंगे तो कपिल मिश्रा लगातार आगे चल रहे हैं। ये पूरा आंकड़ा है 41 और 28 का। 41 सीटों पर बीजेपी आगे, 28 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और ये सारी सीटें जो हमने आपको बताया जो आम आदमी पार्टी लूज करती हुई दिखाई दे रही है, या फिलहाल लूज ना कहें पीछे चल रही है, वो अगर आपसे कहें बहुत अच्छे मार्जिन से आम आदमी पार्टी की जीती हुई सीटें, ज्यादातर सीटों पर मार्जिन जो है वो 10 से 30,000 के बीच का था। एक सेफ मार्जिन से जीती हुई थी। और बहुत सी सीटें तो ऐसी हैं जो 40,000, 50,000, 80,000 तक के मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और आम आदमी पार्टी के नेता यही कहते थे कि हमारा वोट कितना कम हो जाएगा जब इतने अंतर से हमने इन सीटों को जीता हुआ है। अब ये देखें वो मार्जिन